अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। होप यू आर एंजॉइंग योर वेकेशंस एंड आज का हमारा टॉपिक है। आप लोगों ने मुझे रिस्पांस दें कि मुझे आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है मोमेंट्स। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हमारी मेजर करती हैं डाटा की सेंट्रल वैल्यू, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या मेजर करती हैं डाटा की स्प्रेडनेस या डिस्पर्स कि डाटा कितना फैला हुआ है। इसके अलावा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप कैसी है, कि सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, सर्कल है, कि किस तरह की हमारी या बेल शेप है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कर्व किस तरह की बनेगी ड्रॉ अगर किया जाए ग्राफ पेपर पे, वो कोई भी हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन नहीं बताती। उसके लिए हमें मोमेंट्स अपनी फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। मोमेंट्स का सबसे पहला मकसद यही है कि ये शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्क्यूड होगी, बेल शेप होगी कि कौन सी होगी। इसके सबसे पहले है मोमेंट अबाउट मीन। सिंपली जैसे हमारा वेरियंस था, जैसे आप कह लेंगे उसमें क्या होता था, मीन ऑफ द स्केयर डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। इसी तरह जो हमारी मोमेंट्स है, द मोमेंट्स अबाउट मीन आर द मीन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन आफ्टर रेजिंग देम टू इंटीजर पावर्स। क्या मतलब हुआ, द मोमेंट्स अबाउट मीन आर द मीन ऑफ डेविएशंस। उसी तरह अरिथमेटिक मीन लेंगे, समीशन एक्स में ओवर एन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार हो गया अंदर, आफ्टर रेजिंग देम टू इंटीजर पावर्स। फिर जब पावर लेंगे इसकी हम, तो वो इंटीजर हम बढ़ाते जाएंगे। उसी तरह हमारी जितनी इंटीजर होगा वही वाली हमारी मोमेंट होगी। अगर रेज टू पावर 1 है तो फर्स्ट मोमेंट है, रेज टू पावर 2 है तो सेकंड मोमेंट, थर्ड है तो थर्ड मोमेंट, फोर्थ है तो फोर्थ मोमेंट, जितनी पावर है वही वाली हमारी मोमेंट है। जैसे ये आप देखें फार्मूला, ये इसका जनरल फार्मूला है, एम आर इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई बार रेज टू पावर आर ओवर एन, ठीक है। इसमें अब आर जितना आर होगा उतना ही एम की पावर एम है, ठीक है, मोमेंट होगा। अगर एम टू है तो इसकी पावर भी 2 होगी, एम थ्री है तो पावर भी 3 होगी, ठीक है, एम फोर है तो पावर 4 होगी। इसी तरह अगर ये देखें एम वन है तो इसमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज एम वन इज इक्वल टू, इधर 1 है तो रेज टू पावर भी 1 होगा, समीशन वाई माइनस वाई बार, और हमें पता है समीशन वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। The first moment about mean is always equal to 0 because sum of deviations from their mean is always 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी। इसी तरह सेकंड मोमेंट है जो कि सेम वेरिएंस है, समीशन वाई माइनस वाई बार रेज टू पावर स्क्वायर ओवर एन। थर्ड मोमेंट क्या होगी, समीशन वाई माइनस वाई बार रेज टू पावर 3 ओवर एन। समीशन वाई माइनस फोर्थ मोमेंट वाई माइनस वाई बार रेज टू पावर 4 ओवर एन। जितनी मोमेंट हम बढ़ाते जाएंगे उतनी पावर उसकी बढ़ती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्थ मोमेंट्स फाइंड आउट करते होते हैं अपने डाटा की शेप फाइंड आउट करने के लिए। अगर डाटा ग्रुप है सेम उसी तरीके से जैसे हमने मीन डेविएशन या वेरिएंस किया है, फर्स्ट मोमेंट में समीशन एफ वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एफ एफ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, समीशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एफ, समीशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार क्यूब ओवर समीशन एफ, ठीक है। इसी तरह ये देखें डाटा है हमारे पास, उन्होंने अनग्रुप डाटा दिया हुआ, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स about the mean for the following set of marks obtained in the examination, ठीक है, 45 32 37 एंड अप टू सो ऑन। ये y का हमारा डाटा है, ठीक है, अनग्रुप डाटा। इसके बाद हमने क्या सबसे पहला काम करना है, y माइनस वाई बार निकालना है, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट हमारा इधर, फिर y माइनस वाई बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार क्यूब, y माइनस वाई बार 4, क्योंकि हमें पता है टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। इनके सबके सम करते जाएंगे इस कॉलम में, ये देखें। इसके बाद इसके फार्मूले लगाएं सिंपली और वैल्यूज पुट करें आंसर। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले तो हमें वाई बार फाइंड आउट करने के लिए समीशन वाई ओवर एन फाइंड आउट करना है, फिर ही हम वाई माइनस वाई बार करेंगे, ठीक है। एम वन है तो समीशन वाई माइनस वाई बार रेज टू पावर 1 ओवर एन, समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एन। सेम जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं डिवाइडेड बाय एन करके हम उनकी वैल्यूज मोमेंट की फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल मेथड है इसका। इसी तरह नेक्स्ट है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें ग्रुप डाटा दिया हुआ, ठीक है, वाई एंड फ्रीक्वेंसी साथ उसकी दी हुई है।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है, समीशन एफ ऑफ वाई ओवर समीशन एफ। ठीक है, मीन फाइंड आउट कर लिया हमने, ये वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस वाई बार निकालेंगे, फिर इंटू एफ इंटू वाई माइनस वाई बार, एफ इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, एफ इंटू वाई माइनस वाई बार क्यूब, क्योंकि हमारे ये फार्मूलाज हमने निकालने हैं। समीशन एफ वाई माइनस वाई बार समीशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार है। ठीक है, एफ इंटू वाई माइनस वाई बार का सम, यानी कि इस कॉलम का सम। ठीक है, समीशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, एफ पहले मल्टीप्लाई करके पूरा कॉलम निकालना है, फिर उसका सम लेना है। एफ इंटू वाई माइनस वाई बार रेस्ट पावर क्यूब, उसका सम, रेस्ट पावर 4 उसका सम, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, इस तरह सिंपली उसके आंसर आ जाने। जिस तरह हमने वेरिएंस निकाला था, इसकी ये पावर 4 तक लेके जानी है। मेथड सेम वही है, सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, फिर उनकी डेविएशन लेते जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप लोगों ने वो कंप्लीट करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।